नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका राजेश खन्ना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली के चुनाव को लेकर जो है कि एक इसमें के ये बाद डालो। एक घोषणा कर रहे हैं। अभी जो है कि बार-बार जो है कि निशाना साध रही है। उधर से केजरीवाल भी जो है कि एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। केजरीवाल ने कई घोषणा करी हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम आज केशवपुर खाली भाजपा मंत्री। के कार्यालय मंत्री नितिन गोयल जी से हम बात करने आए हैं कि आखिर उनका क्या विचार है। केजरीवाल जो है कि इतनी घोषणा कर रहा है, उनकी पार्टी का और उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि इस समय जो है कि बहुत चर्चा घोषणा को लेकर जो है कि हो रही है। नितिन जी, सबसे पहले टोटल खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नितिन जी, केजरीवाल ने जो है ना कई घोषणा करी। मैं सबसे पहली घोषणा जो है ना, मतलब ये पानी को लेकर उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आपके पानी के बिल अगर ज़्यादा आ गए हैं तो वो आप मत भरिए, हम जैसे ही सरकार में आएंगे आपके बिल माफ़ कर देंगे। तो इस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहिए? देखिए खन्ना जी, जब ये सरकार आज से 12 साल पहले सत्ता में आई थी, फिर उसके बाद 10 साल लगातार सत्ता में है। ये पानी और बिजली के मुद्दे पे दिल्ली के अंदर सरकार आई थी, केजरीवाल की सरकार। और आज लोग इतने हताश और परेशान हो चुके हैं बिजली के और पानी के बिलों से। या तो पानी आता ही नहीं, आता है तो वो गंदा आता है। और आज गंदे पानी के लोगों को बिल 18-18, 20-20 हज़ार रुपए, 30-30 हज़ार रुपए बिल भरने पड़ रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी 3-4 कॉलोनियों में गया था, वहाँ पे मैंने खुद देखे हैं वहाँ पे कि पानी नहीं आ रहा और मीटर भाग रहे हैं केजरीवाल सरकार के। तो अब केजरीवाल जी को दिख रहा है कि हम दिल्ली से जा रहे हैं, तो एक नया उन्होंने जुमला छोड़ दिया कि हम सत्ता में आएँगे तो ये सारे पानी के बिल माफ़ कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये नौबत ही क्यों आई जो उनके बिल भेजे? आपने तो 700 लीटर डेली पानी फ्री देने का वादा करा था, ये बिल कहाँ से आ गए फिर आप? जो आपने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर रखा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है कि जो आपकी सरकार, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दूसरी घोषणा केजरीवाल साहब ने करी थी कि वे हम जो है कि दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे महीना। पंजाब में भी घोषणा करी थी। पंजाब में जब चुनाव थे तो उस समय जो है कि घोषणा करी गई। हालांकि अभी तक कुछ ऐसी हमारी जानकारी के मुताबिक जो है कि शुरू नहीं हुआ। तो दिल्ली के लिए शुरू करी गई थी। हालांकि उसका जो पास हो चुका है, कैबिनेट पास कर दिया है, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल की सरकार सिर्फ़ जुमलेबाज़ी पे चल रही है। 3 साल पहले वो पंजाब के अंदर जब उन्होंने घोषणा की थी कि हम हर महिला को हज़ार रुपए सम्मान निधि के तौर पे देंगे, और आज दिल्ली की जनता को, वो महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हज़ार रुपए हम प्रति माह महिला को देंगे। लेकिन उसके बाद वो 2100 वाली एक स्कीम लेकर आए, जिसके अंदर उनकी सरकार की तरफ से एक ऐसा नोटिफ़िकेशन आया है कि ये सिर्फ़ एक गैर कानूनी तरीके से फ़ॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जितने भी उनके प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके द्वारा। और इसके ऊपर हम जहाँ-जहाँ हमको दिखाई देता है, तो हम उस पे पुलिस की कॉल करके एफआईआर दर्ज कराते हैं और उस चीज़ को बंद कराते हैं। ठीक कहा आपने कि 2100 को लेकर जो है कि अभी इन्हीं की सरकार के द्वारा एक अखबारों में नोटिफिकेशन आया बड़ा-बड़ा जो है, 2100 रुपए के लिए घोषणा करी गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्रॉडेड योजना जो है कि इसके बारे में जो है कि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करेगी क्षेत्र में, कुछ ऐसा अगर बताना चाहें देखिए, वाकया? जो ये योजना आई है केजरीवाल की योजना इनको लानी थी, तो आज से 10 साल पहले ये योजना क्यों नहीं लेकर आए? आज चुनाव के वक़्त में कोई अभी ऐसे मात्र घोषणा है। ऐसी क्यों याद आ रही है कि हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे? दूसरी ओर सिर्फ़ एक एक घोषणा मात्र उन्होंने करी है, लेकिन अगर वो घोषणा करी थी, तो एक एक मैनिफेस्टो होता है एक चुनाव लड़ने का, उसके अंदर आप खाली घोषणा कर सकते हो, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी से लोगों की, यानी कि दिल्ली की जनता के आप फ़ॉर्म भर रहे हो, जो गैर कानूनी के तौर पर, जो कि उनकी सरकार से ही एक नोटिफ़िकेशन आया कि ऐसी कोई योजना अभी तक लागू नहीं हुई है, जिसके बिहाफ़ पे आप फ़ॉर्म भर रहे हैं। और बिना नोटिफ़िकेशन के आप वो सब योजना के फ़ॉर्म भर रहे हैं, तो एक गैर कानूनी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, और हम इसका पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं। और जहाँ भी हमको ये दिखाई देता है कि कोई कैंप लगा के इस कार्य को कर रहा है, तो हम उसकी कंप्लेंट नज़दीकी थाना में करते हैं। अच्छा, ये जो है 2100 वाली योजना है। उसके बाद एक संजीवनी योजना को लेकर भी जो है केजरीवाल साहब ने घोषणा करी थी, और वो भी बताया गया है, जो अखबारों में उसका नोटिफ़िकेशन आया कि ऐसी इस तरह की कोई योजना नहीं है, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप बुजुर्गों के लिए? देखिए, पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र सरकार सरकार के अंदर है, और हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले। जो जिसके अंदर वो तो सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग महिलाओं और पुरुषों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो उसके अंदर 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है, उसका आयुष्मान योजना के
तहत 5 लाख का बीमा हम उनको दे रहे थे, वो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन वो योजना अभी तक केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात को लेकर कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पे योजना थी और वो जिस हिसाब से आपने बताया कि संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं सब बुज़ुर्गों के लिए। ये काम तो हम आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे दिल्ली के अंदर और जो आज दिल्ली के अस्पतालों की हालत है, इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ पे लोगों को दवाई नहीं मिल रही और इलाज के नाम पे 6-6 महीने की डेट मिलती है, 1-1 साल की डेट मिलती है ऑपरेशन के नाम पे और केजरीवाल जी का अब खेल खत्म हो चुका है, वो दिल्ली से जा रहे हैं, तो ये अब नए-नए जुमलेबाज़ी लेकर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर और अब मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, ये आपकी जो जितनी भी जुमलेबाज़ी थी, अब पूरी हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। अच्छा, केजरीवाल ने आज ही एक घोषणा करी है, ये बड़ी मतलब अलग तरीके की घोषणा है कि ये घोषणा है कि पुजारियों और ग्रंथियों को जो है कि 18,000 रुपया जो है कि दिया जाएगा महीना। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चुनाव को लेकर करा गया है? देखिए, पिछले 2 साल से हमारा मंदिर प्रकोष्ठ काफ़ी एक्टिव है इन सब चीज़ों को लेके और जो उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर पूरे मंदिरों के पुजारी इकट्ठे करके एक हमने जो ये लड़ाई लड़ी, आज उस लड़ाई को हमने जीता है और केजरीवाल को ये चीज़ जो वो मस्जिदों में मौलवियों को जहाँ तनख्वाह दे रहे थे, हर महीने दे रहे थे, उसी तरीके से आज मंदिर के पुजारियों को उनका हक मिला है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हर चीज़ का हर वर्ग का ख़्याल रख के और हम आगे इस कार्य को बढ़ाएँगे और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जो लेकिन वो उन्होंने इस फैसले को लेने में बहुत देरी कर दी। कल मंगलवार है, कल साल का आखिरी दिन भी है, केजरीवाल साहब कल हनुमान मंदिर में जाएँगे सुबह। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपका भी कल मंदिर जाने का कोई प्लान है? देखिए, हम तो सनातनी हैं, हम तो हर रोज़ मंदिर जाते हैं। हमारे लिए स साल का आखिरी वर्ष हो या साल का पहला दिन, हम तो हर दिन ही मंदिर जाते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि इस केजरीवाल को सुबुद्धि दे और केजरीवाल की जनता को शुद्ध पानी और शुद्ध वायु मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। केजरीवाल की घोषणा को लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक ही लाइन में अगर हम बात करें तो? देखिए, केजरीवाल की 10 साल की राजनीति को सिर्फ़ एक छलावे की राजनीति है। 10 साल उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की राजनीति को देख लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आप आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दें और देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता दिल्ली को सँवारने के लिए, शुद्ध वायु के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे कॉलेजों के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए कैसे कार्य करता है। तो ये थे हमारे साथ केशवपुरम कार्यालय मंत्री नितिन गोयल जी। आज इन्होंने जो है केजरीवाल की घोषणा के ऊपर जो है कि विशेष हमारे साथ बातचीत करी है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जो है कि 5 तरह की घोषणा थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इन घोषणाओं का जो है कि दिल्ली की जनता पे क्या असर होता है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भाजपा की जो है कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी अभी आनी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अभी जो है कि थोड़ा-सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, मैं टोटल खबरें राजेश।